नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे अगले बजट के अगले पार्ट के बारे में। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बजट पार्ट 1 देखकर और फिर पुनः इस वीडियो को देखें। और जैसे मैंने कल चर्चा की हुई थी आम बजट, अंतरिम बजट और लेखानुदान में, और आज हम चर्चा करेंगे कि संसद से हम धन किस विधेयक के तहत निकालते हैं और ये धन निकाला कैसे जाता है, किन प्रक्रियाओं के तहत निकाला जाता है, या फिर अगर धन कम पड़ जाता है तो उसे किन विधेयक के द्वारा या किन अनुच्छेद के द्वारा उन्हें फिर हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए एक बार हम देखते हैं। जैसे मैंने कल बजट में चर्चा किया हुआ था, आम बजट क्या होता है, अंतरिम बजट क्या होता है और लेखानुदान क्या होता है। जैसे अनुच्छेद 112 में मैंने आपको बताया हुआ था कि ये आम बजट होता है और इसके तहत वार्षिक वित्तीय विवरण लाया जाता है जो राष्ट्रपति के अधिकार में होता है, लेकिन ये मात्र एक भाषण होता है, ये इससे धन नहीं निकलता है। दूसरी चीज आज मैं बताऊंगा आपको, अनुच्छेद 113। अनुच्छेद 113 के तहत एक आकलन लगाया जाता है कि हमें जो है धन कितना किसी काम के लिए चाहिए। जैसे यहाँ भाषण में बता दिया गया हमें 20 यूनिवर्सिटी बनानी है, रेलवे लाइन बिछवाना है, या फिर बुलेट ट्रेन चलाना है, ऐसे तमाम तरह के हम बता देते हैं। कोरोना के लिए वैक्सीन खरीदनी है, लेकिन जब इसके लिए पैसा कहाँ से आता है, ये आकलन होता है, अनुमानित होता है, प्रकलन, इसे हम प्रकलन बोलते हैं। एक अनुमान होता है, आकलन लगाया जाता है। यहाँ पे व्यय का एक आकलन होता है, ये अनुदान एक तरह का होता है। विभिन्न मंत्रालयों में, जैसे रक्षा के लिए हमने बता दिया, तो रक्षा मंत्रालय में ये उन्होंने कहा कि मुझे राफेल खरीदना है या मुझे ड्रोन लेना है, तो इन तमाम चीजों के लिए एक अनुमानित बजट वो लोग बताते हैं कि हमें 5,000 करोड़ की जरूरत है, वो इस चीज में आता है। उनके तहत जो बताया गया बजट होता है उसे हम जो है विनियोग विधेयक, जैसे मैंने आपको कल बताया भी था कि हम अपने अगले वीडियो में विनियोग विधेयक की चर्चा करेंगे, और ये अनुच्छेद 114 के तहत आता है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक, इसमें हम जो आकलन लगाए होते हैं, ये प्रकलन के द्वारा, अनुच्छेद 113 के द्वारा जो हम आकलन, विभिन्न मंत्रालय द्वारा जो आकलन लगाया गया होता है कि हमें सड़क बनाने के लिए इतने पैसे चाहिए, हमें बुलेट ट्रेन बनाने के लिए इतने पैसे चाहिए, रक्षा मंत्रालय द्वारा हमें राफेल खरीदने के लिए इतने पैसे चाहिए, या फिर कोई ड्रोन खरीदने के लिए या मिसाइल बनाने के लिए हमें इतने इतने पैसे चाहिए, उन चीजों का आकलन हम विनियोग विधेयक के द्वारा जो है धन प्राप्त करते हैं। ये संसद पारित करती है, ये संसद के द्वारा जो है, ये जो विनियोग विधेयक है ये संसद पारित करती है, संसद इसे पारित करती है। क्योंकि हमारा बजट तो फरवरी में आ जाता है, हमारा बजट तो फरवरी में आ जाता है, लेकिन मार्च तक जाते जाते इसे हम विनियोग विधेयक तक पैसा प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से हमारा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है। तो उसके पहले ही हम मार्च में ही विनियोग विधेयक से बजट जो है पैसा प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि विभिन्न विभागों में पैसा देना होता है और अपने नए काम को शुरू करना होता है, इसलिए कि 1 अप्रैल से जो है नया सत्र हमारा शुरू हो जाता है। तो मैं ये बात कर रहा था कि ये संसद इसे पारित करती है। क्योंकि ये धन होता कहाँ है, तो ये धन जो है ये संचित निधि में होता है। संचित निधि जो होती है इसमें ये धन होता है और वहां से इसे लाया जाता है। अगर आप अनुच्छेद देखेंगे तो ये अनुच्छेद 266 में आपको संचित निधि के बारे में मिल जाएगा। इसे जो है विनियोग विधेयक, अगर मान लीजिए आप कहीं, आप तो खैर ये वीडियो देख भी रहे हैं और आपको पता भी चल गया होगा कि भाषण है, बजट एकमात्र भाषण है। उसके बाद प्राक्कलन के द्वारा हम ये एस्टिमेट करते हैं, और तीसरा विनियोग विधेयक में हम इसे पैसे को प्राप्त करते हैं। और एक तरह का संसद को जो है इसे राष्ट्रीय धन का जो है रक्षक कहा गया है, क्योंकि संसद के द्वारा ही तो पैसा हम प्राप्त करते हैं जो संचित निधि में होता है अनुच्छेद 266 के द्वारा। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, कोई बड़े लीडर हैं, वो भाषण दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम 20 यूनिवर्सिटी बना देंगे, 10 गांव में ये कर देंगे, वो कर देंगे, गांवों को गोद ले लेंगे, तो आप उनसे पूछिए कि सर ये आप विनियोग विधेयक कब लाने वाले हैं, तो वहां पे थोड़ा उनको कंफ्यूजन हो जाएगी।
आइए हम इसके बाद बात करते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी के लिए एक रेलवे लाइन ही हमें ले जानी है लखनऊ से और अमृतसर के लिए, तो एक नए बुलेट ट्रेन के लिए हमें रेलवे लाइन बिछवानी है, तो वहां हम एक अनुमानित बजट लगा लेते हैं कि 2021 में हमें 10,000 करोड़ की जरूरत है। लेकिन समय के साथ साथ महंगाई भी तो बढ़ रही है, तो वहां हमें जो है पैसा कम पड़ जाता है। फिर हम क्या करेंगे? अब 2021 का हमने बजट में ये बताया था कि 10,000 करोड़ तो लगेंगे, लेकिन 10 साल में एक लंबा पीरियड होता है जिसमें धन कम पड़ गया या फिर महंगाई भी बढ़ गई, तो जितना हमने धन बताया था वो तो कम पड़ गया ना। तो अब हम काम कैसे करेंगे? तो अगर 10 वर्षों का हमारा टारगेट है, तो अब 2021 से 31 में हमारा खत्म होगा, लेकिन वहां पर तो महंगाई काफी बढ़ चुकी होगी। अब वहां क्या करेंगे? तो ये जो है अनुच्छेद 115 के द्वारा, अनुच्छेद 115 में कहा गया है कि अतिरिक्त 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 अनुदान जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, एक्स्ट्रा पैसा जो होता है, जो बजट में कम पड़ जाता है हमें, वो हम इस विधेयक के तहत प्राप्त करते हैं अतिरिक्त अनुदान के द्वारा। अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान इसे हम बोलते हैं। इसके द्वारा जो है हम प्राप्त करते हैं पैसा। ये भी संसदीय हमें देती है इसके द्वारा पैसा, और सारे पैसे जो है संचित निधि में जमा होते हैं। क्योंकि अगर विनियोग विधेयक हम नहीं लाना चाहते हैं, तो उसके तहत मैंने आपको बताया था कि अगर बहुत जल्दी में पैसा लेना होता है, चुनावी वर्ष में अगर बहुत जल्दी में पैसा लेना होता है, तो वो तो हम लेखानुदान के तहत प्राप्त करते हैं, जो हमारा अनुच्छेद 116 है। इसके तहत हम पैसा प्राप्त। लेखानुदान 116 में दिया हुआ होता है। इसके द्वारा मैंने बताया था कि अगर लेखानुदान के, तो इसमें विनियोग विधेयक की आवश्यकता नहीं होती, इसमें आप तुरंत धन प्राप्त कर सकते हैं। अगर लेखानुदान को छोड़कर हमें पहले एस्टिमेट लाना पड़ता है, फिर यह संसद संचित निधि से पारित करती है, और उसके बाद अगर धन कम पड़ जाए तो एक्स्ट्रा मनी के लिए जो है, एक्स्ट्रा पैसे के लिए और अत्यधिक पैसे के लिए हमें ये विधेयक लाना पड़ता है, अतिरिक्त अनुदान लेना पड़ता है संसद से। और अगर मान लीजिए कि भाषण हमने दे लिया कि ये चीजें हमको बनवानी है, और यहाँ प्रकलन में 20 यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए या 10 यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए मान लीजिए हमने बता दिया कि 10,000 करोड़ की हमें आवश्यकता है, लेकिन लगने वाले हैं पैसे 4 ही करोड़, और हमने ले लिया संसद से 10 करोड़ रुपए। अब बाकी का 6 करोड़ जो है हम अपने जेब में तो नहीं रख सकते ना, ये तो एक तरह का घोटाला हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, अगर सरकार ये करती है कि उसे बनवाना है रोड 10 करोड़ में, लेकिन एक्चुअल रोड का जो बजट है वो तो 4 ही करोड़ में फाइनल हो जाएगा, तो जो पैसा, ऐसा अगर कोई बजट आता है जिसमें ये लगता है कि नहीं इसमें कुछ पैसा बचने वाला है या फिर कुछ इसमें गड़बड़ घोटाला लग रहा है, तो वहां पर विपक्ष जो है वो चुप नहीं रहता है, वो कटौती प्रस्ताव लेके आता है। और हम देखेंगे अब कटौती प्रस्ताव के बारे में। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार ले लें। अब देखेंगे कटौती के बारे में। कटौती क्या होता है? कटौती 3 तरह की होती है, और हम देखेंगे क्योंकि अगर हमें एक रोड ही बनवाना है तो हम उसका बजट ले लेते हैं 10 करोड़ रुपए, लेकिन एक्चुअल जो बजट है वो तो 4 करोड़ में ही हो जाएगा। तो वहां पे क्या होता है कि भाई विपक्ष भी तो इन चीजों को समझती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इनमें 10 करोड़ क्यों लग रहा है। तो इस तरह की चीजों के लिए कटौती का प्रावधान किया गया। तो वो विपक्ष लेके आती है कि कटौती क्या होगा, हम इससे कटौती कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आइए देखते हैं कि कटौती कितने प्रकार की होती है। तो कटौती जो है 3 तरह की होती है। एक होती है नीतिगत कटौती। नीतिगत कटौती, नीतिगत कटौती क्या होती है कि हमें एक रोड बनवाना है लखनऊ से लेके और जम्मू कश्मीर तक। तो वहां क्या होता है, अब हम ये कह दें कि हमें रोड ऊपर ऊपर ही बनवाना है कि और फ्लाईओवर में ही रोड बनेगी, नीचे जमीन पे नहीं बनेगी। तो हमारे पास इतना पैसा भी तो नहीं है कि इतने समय में 10-15 साल में एक रोड बनवाए और इतना ज्यादा बजट लगा के। तो यहाँ क्या होता है कि पूरा का पूरा बजट ही अस्वीकार कर दिया जाता है। तो जो है पूरा बजट जो है यहाँ अस्वीकार कर दिया जाता है। नीतिगत कटौती के अंतर्गत पूरा बजट ही अस्वीकार कर दिया जाता है। और एक चीज यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज है कि अनुदान राशि के रूप में जो अनुदान होता है, अनुदान राशि जो है यहाँ 1 रुपए मिलती है, मिलती है। तो ये कभी कभी आप
देखेंगे तो एग्जाम में ये पूछ देता है कि किस कटौती के अंतर्गत अनुदान राशि 1 रुपए मिलती है। तो सीधा सा आंसर है कि नीतिगत कटौती के अंतर्गत अनुदान राशि 1 रुपए मिलती है। दूसरी कटौती है अर्थगत कटौती। अर्थगत कटौती, इसमें क्या होता है कि हमें कोई यूनिवर्सिटी बनानी है, उसके लिए हम बजट लाते हैं प्राक्कलन में 15 करोड़ रुपए की, और 15 करोड़ रुपए के बजट है, लेकिन हम ये देखते हैं कि यूनिवर्सिटी से जो है वो 10 करोड़ में ही बन के तैयार हो जाएगी। तो यहां विपक्ष क्या करता है कि इस पे जो है असहमति अपनी प्रकट करता है। तो इस टाइप के अर्थगत में क्या होता है कि बजट जो है कम कर दिया जाता है। जैसे मैंने बताया कि अगर 15 करोड़ का बजट हमने प्राक्कलन के द्वारा रखा है और काम 10 करोड़ में है, तो विपक्ष भी तो जानता है कि काम कितने में हो जाएगा, तो वहां इस कटौती का प्रयोग होता है अर्थगत कटौती। इसमें क्या होता है कि कुछ भाग जो है उसका कम कर दिया जाता है। जो बजट होता है, तो बजट का जो है अर्थगत कटौती के अंतर्गत बजट का जो है कुछ भाग हम कम कर देते हैं। और तीसरी तरह की कटौती जो होती है वो है सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सरकार ये बताती है कि हमें, अब मान लीजिए कि जैसे वो बोल रही है कि हमें किसी गांव में हवाई अड्डा बनवाना है, लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं या फिर संसद करिए कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप गांव में बनवा के क्या करेंगे, वहां कौन जाने वाला है। लेकिन सरकार अड़ गई है उस पर कि नहीं, हमको बनवाना ही है, बनवाना ही है, बनवाना ही है। तो उसमें क्या होता है कि 100 रुपए काट लिए जाते हैं। यहाँ क्या होता है कि सांकेतिक कटौती में क्या होता है कि एक संकेत के तहत एक संकेत दिया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है कि 100 रुपए जो है कटौती की जाती है। पूरे बजट में जो है 100 रुपए कटौती कर दी जाती है। पूरे बजट में जो है 100 रुपए की कटौती कर दी जाती है। तो इन सब के द्वारा जो है विपक्ष भी अपने आप मतलब ये प्रकट करता है कि किन चीजों पे जरूरत है और किन चीजों की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे गिलोटीन। गिलोटीन क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं इसके बाद गिलोटीन के बारे में बताता हूँ। गिलोटीन के बारे में, गिलोटीन क्या होता है, क्योंकि बजट जो है वो तो फरवरी में आ जाता है और हमें मंत्रालयों को जल्द से जल्द पैसा वितरित करना होता है। मार्च में इसकी प्रक्रियाएं होती हैं, प्राक्कलन, विनियोग विधेयक, और उसके बाद क्या होता है कि इतना विरोध होता है विपक्ष के द्वारा कि उसमें विलंब होने लगता है। बजट को प्रस्तावित करने में, पैसे को देने में हमें विलंब होने लगता है। तो वहां अध्यक्ष महोदय क्या करते हैं, जैसे 2020 में ओम बिरला जी ने गिलोटीन का प्रयोग करके सारे प्रस्ताव को पारित कर दिया था एक साथ ही। तो यहाँ क्या होता है, गिलोटीन के तहत जो वर्तमान अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, वो क्या करते हैं कि कुछ चुनिंदा मंत्रालयों की जो होती हैं प्रतियां होती हैं बजट की, और जो प्राक्कलन होते हैं, विनियोग विधेयक होते हैं, उनको पारित करके और बाकी बचे हुए मंत्रालयों को एक साथ ही पारित कर दिया जाता है। बाकी जो बचे खुचे जो होते हैं मंत्रालय, उनके प्रस्ताव को एक बार ही पारित किया जाता है और बजट रिलीज कर दिया जाता है। तो ये अध्यक्ष महोदय करते हैं, गिलोटीन का प्रयोग जो है अध्यक्ष महोदय करते हैं। और ये बेसिकली ये समय की बचत करने के लिए होती है, समय की बचत होती है इसमें, और जल्द से जल्द जो है 1 अप्रैल के पहले हमें पैसे को वितरित करना होता है। तो इसीलिए अध्यक्ष महोदय द्वारा गिलोटीन का प्रयोग किया जाता है। ये बजट का हमारा पूरा पार्ट है। और अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं, और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।